दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। यानी कि बीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन प्रीवियस में हो चुके हैं, पिछले वर्षों में हो चुके हैं, उसी के सेट प्रैक्टिस मैं करवा रही थी। और उसी सेट प्रैक्टिस में से मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रही थी जो ओनली फॉर बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। यानी कि बीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनमें बिहार स्पेशल से हर बार एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रही थी। मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले मैंने 60 मैं यहाँ लिख देती हूँ 60 और 62 का कंप्लीट करवाया, फिर 63 करवाया, फिर 64 का पूरा सेट प्रैक्टिस मैं आपको करवा दी हूँ। यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स का बता दिया है बिहार स्पेशल से। और आज मैं आप लोग को 65 बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था, इसमें कितने क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे, इसके बारे में आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है 65 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए जो 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो देखिए 65 बीपीएससी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्पेशल से, उसमें पूछे गए थे कि दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, मैं आपको आंसर बताती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही ये दशेर कथा पुस्तक लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो अंतिम सांस लिए थे ये मजरूम हक के द्वारा सदाकत आश्रम खोली गई थी, उन्हीं में ये आखिरी सांस लिए थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चीज़ कई बुक में नहीं लिखा रहता है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को आपको बता दिया। बाकी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूरी जानकारी रहती है, लेकिन इनकी मृत्यु की जो रहती है वो जानकारी कई कम ही बुक में रहती है। तो मैंने आपको बता दिया कि मजरूम हक के द्वारा ये एक सदाकत आश्रम खोला गया था पटना में, वहीं पे इन्होंने अंतिम सांस लिया था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है 65 बीपीएससी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन है। तो बिहार में जो एक सर्च लाइट समाचार पत्र चल रहा था उसके संपादक के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ये सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो मुरली मोहन प्रसाद है, इनका जो प्रकाशन यानी कि मुरली मोहन जो संपादक हुए सर्च लाइट पर समाचार पत्र का, और इसका जो प्रकाशन हुआ था मैं आपको बता देती हूँ 1918 में हुआ था। 1918 में पटना से किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट जो समाचार पत्र था जिसका नाम सर्च लाइट है, एक समाचार पत्र था जिसके संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। 1918 में इसका शुरुआत की गई थी और कहाँ से, तो पटना से किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 65 में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 62 में भी आया था, 63 में भी आ चुका है, 64 में भी आ चुका है। एक ही क्वेश्चन को पलट कर 2-3 तरीके से पूछा गया है। अगर आप लोग मेरा सारे के सारे वीडियो देख रहे होंगे बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस पे, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। तो देखिए 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किए थे उसमें मैं आपको बता जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद के द्वारा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला था फूलन प्रसाद वर्मा, तो फूलन प्रसाद वर्मा जो थे उनके हेल्प में थे, जबकि ये पार्टी के गठन करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पार्टी के गठन करने वाले व्यक्ति ये आपका जयप्रकाश नारायण थे। इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को मैं बता देती हूँ 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किए थे वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। लेकिन बिहार के 38 जिले में से एक जिला भागलपुर है, उनमें पूछा जा रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें जो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि महादेव लाल इस सराफ के द्वारा ही ये नमक सत्याग्रह भागलपुर में शुरू किया गया था। और नमक सत्याग्रह आपको अच्छे तरीके से पता है डेट 1930 में शुरू किया गया था।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बुक से क्वेश्चन आए, कुछ समाचार पत्र से क्वेश्चन आए हैं और कुछ आपके ये जो बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे बिहार स्पेशल पे, तो आपका एक भी क्वेश्चन ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन 65 में जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर आप लोग लगातार मेरे वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर बिहार स्पेशल की सीरीज देखे होंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस सारा कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। 40+ टॉपिक मैंने कवर बिहार स्पेशल पे कर दिया है और 40+ अगर आप टॉपिक कवर कर लोगे किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो आपको खुद पता है कि आपका 90% क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1939 में बिहार में कौन सा सत्याग्रह चल रहा था, यह आपको पता चल गया पहला क्वेश्चन कि अंबारी सत्याग्रह। अब इसके नेतृत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो देखिए 5 का जो सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृतियान। राहुल संकृतियान के द्वारा ही अंबारी सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ये अंबारी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में, तो बिहार में हुआ था। बिहार स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए आप लोग को बिहार पता चल गया होगा, लेकिन मान लीजिए पूरे क्वेश्चन जैसे कि अभी 67 बीपीएससी में अगर आ गया तो इसमें पूछ दिया जाएगा कि अंबारी सत्याग्रह किस जगह पे हुआ था, तो आपको पता होगा कि बिहार में हुआ था। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया, डेट और जगह, उसके बाद सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो राहुल संकृतियान। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान जी के पद की शपथ दिलाई थी। तो आपको अच्छे तरीके से पता है 65 बीपीएससी कब हुआ था, तो 2019 हुआ था और 2009 में ही फागू चौहान यानी श्री फागू चौहान बिहार के राज्यपाल, नए राज्यपाल बने थे। और इससे पहले कौन राज्यपाल थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वो यहाँ से हटने के बाद किस राज्य के राज्यपाल बने वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें चर्चा में था करंट अफेयर में। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है, क्योंकि 2019 में एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप सबको पता है जिस ईयर में एग्जामिनेशन होते हैं उसी ईयर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो उस टाइम के करंट अफेयर थे, क्योंकि इन्होंने ये शपथ लिए थे और इनसे जो पहले राज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो देखिए उसके बाद देखिए इसे पूछा जा रहा है कि श्री फागू चौहान के जो पद के शपथ किसने दिलाए थे, राज्यपाल। तो आप सबको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो विशिष्ट न्यायाधीश होते हैं वो उनके शपथ दिलाते हैं। उसी तरीके से आपको पता है कि राज्यपाल जितने भी स्टेट्स हैं भारत जितने भी स्टेट हैं उन सभी के राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे, इंडियन पॉलिटी, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो आपको पता ही होगा कि कौन, लेकिन इनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो देखिए नाम यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सही हो जाएगा आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि माननीय एपी शाही की शाही ने ही श्री फागू चौहान जी को राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाएगा आपसे पूछने के लिए कि श्री फागू चौहान जी जो वर्तमान में अभी बिहार के राज्यपाल बने हुए हैं वो कितने नंबर के थे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ 40वें नंबर पे थे। बिहार के 40वें नंबर पे जो राज्यपाल हैं वो श्री फागू चौहान जी, इससे पहले जो थे वो 39 पे थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो उनके क्रम संख्या क्या है। तो क्रम संख्या आपको याद रहेगा तो 40वें हैं, 14th हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इनको जो शपथ दिलाए थे वो देखिए कौन दिलाए थे, तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम, तो माननीय एपी शाही थे और इन्होंने ही ये शपथ दिलाई थी श्री फागू चौहान को बिहार के राज्यपाल के रूप में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस का क्या मतलब है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि बिहार का स्थापना दिवस अलग है और बिहार दिवस अलग मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, अगर नहीं है तो बुक खोलिए, बुक से देखिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ, ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन के यहाँ पे इसके डी के नीचे आपका ऑप्शन ई है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
क्योंकि यहाँ 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर आप ऑप्शन पढ़े होंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आपका सही सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हो रहा होगा। तो 1912 में जो बिहार बंगाल से प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, उसी की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसका महत्व है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीपीएससी 65 में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हर टीचर बनाने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहते हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, आपको पता चलता है कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देख लिए अभी तक जो आया उसमें मॉडर्न बिहार था, यानी कि मॉडर्न बिहार के से पूछा गया था, उसके बाद करंट अफेयर चल रहा है अभी तक। और ये देखिए ये भी करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है 8 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि विशेष राज्य को दर्जा के अभी तक कौन से राज्य को प्रदान नहीं किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप सबको तो आंसर पता ही चल गया होगा कि बिहार को अभी तक विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लेकिन ये कई कम बुक में आपको मिलेंगे। आप खुद देखिए क्वेश्चन को, जब मैं पढ़ूंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि ऐसा मैंने कई जगह पे नहीं देखा है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इस क्वेश्चन को कई जगह पे नहीं देखा है, कोई बुक में ही ये मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कहिएगा तो मैं आपको कहूँगी इसको वेरी इंपॉर्टेंट में करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए पूछा जा रहा है कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है, तो कहाँ दफन है, तो उनका जो यानी कि मृत्यु के बाद उन्हें दफन किया गया था, तो कहाँ है, तो देखिए 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा नालंदा में है। इसको ध्यान रखिए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे, तो यूसुफ शाह चक थे। और इसको जिन्होंने ये निर्वासित किए थे बिहार के लिए, कौन व्यक्ति किए थे, तो अकबर के द्वारा किया गया था। और इनका जो समाधि स्थल दफन कहाँ किया गया इनके मरने के बाद, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य पर्यटक विकास का निगम का टैग लाइन क्या है। ये अभी भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये अभी भी आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट पे रख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, आगामी जितने भी एग्जामिनेशन बिहार के आने वाले पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य के पर्यटक विकास के टैग लाइन क्या है। तो देखिए टैग लाइन आपको मैं बता देती हूँ। देखिए ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज बेस्ट, या फिर पीसफुल बिहार। तो आप सबको सही इसका आंसर आपको पता ही होगा, पीसफुल बिहार है। जिन लोगों को नहीं पता है टैग लाइन किसी भी चीज़ का, अगर आपको टैगलाइन बिहार वाला में रहेगा तो उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एक सुधा डेयरी का भी टैगलाइन है, उसको भी आप मुझे ढूंढ के कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो मेरा आने वाला है टेस्ट सीरीज उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसको बता दूंगी आपको। तो अभी आप इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य बिहार निगम जो का टैगलाइन है वो पीसफुल बिहार है। बिहार के पर्यटक विकास का जो टैगलाइन है वो पीसफुल बिहार है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए 11 क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी है। तो देखिए 2019 का में एग्जामिनेशन हुआ था, उस समय ये बांध बनाया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो मंडल बांध बनाया गया था, परियोजना बनाई गई थी, वो किस नदी पर बनाया गया था। तो 11 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो उत्तरी कोयल पर ही ये जो मंडल बांध है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये परियोजना का नींव रखा गया था और इसे उत्तरी कोयल नदी पर बांध बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछ भी जा सकता है कि मंडल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो उत्तरी कोयल पे बना हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसे पूछा जा रहा है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान से पहले उत्लेखन के लिए विशेषज्ञों के निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है। देखिए उस समय था महापाषाण, यानी कि महापाषाणी कुछ भी उत्खेलन था या कुछ भी लिखा हुआ कुछ मिला होगा, उसमें विशेषज्ञों के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिलों का दौरा किया गया था। उस जिला में इसका कुछ साक्ष्य वगैरह मिला होगा, कुछ प्रूफ मिले होंगे पुराने टाइम के। तो देखिए ये जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैमूर का पठार। तो ऐसे भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस ही है। तो देखिए कैमूर
कैमूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है। वैसे आधुनिक भारत के निर्माता आपको अच्छे तरीके से पता है किसे, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और तो उसी तरीके से आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, आप सबको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में माना जाता है बिहार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो देखिए किसान सभा से आप खुद ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पढ़ा होगा, आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इससे लगातार एग्जामिनेशन में एक जितने भी मैंने सेट प्रैक्टिस करवाए हैं 60, 62, 63, 64 इस सभी में ये किसान सभा से पलट के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बिहार में ये किसान सभा का गठन किया गया था। आपको किसान सभा का गठन कब किया गया था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला है। मैं एक आपको हिंट भी दे देती हूँ कि किसान सभा का एक अधिवेशन चल रहा था, एक सभा हुई थी, वो लखनऊ में की गई थी। अब इसका डेट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1602 में आई थी। 1602 में ये भारत आई थी। अब भारत आने के बाद ये बिहार में एक फैक्ट्री खोली गई थी। और फैक्ट्री कब खोली गई थी, तो देखिए 1632 में बिहार में आकर अपना एक फैक्ट्री खोला। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1602 में। देखिए जितने भी इस कंपनी आई हैं मैं एक बार आपको सीक्वेंस से बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1602 में आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। और सीक्वेंस में आपको ध्यान रखिएगा, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। देखिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ एक इसको याद करने के लिए कि पुत्र डावी तुम्हारा डैड फंस गया। अगर इसको आप लिख लीजिएगा तो इसमें सारे के सारे जितनी भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए हैं उस सारे के सारे नाम हैं। और अगर आप डेट याद रखिएगा तो एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा। एक आपका जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, फिर 1602 में, फिर 1616, फिर 1664। इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई थी, तो 1602 में आई थी। और उसके बाद 1632 में एक अपना बिहार में एक फैक्ट्री खोला था। कहाँ, तो बिहार के पटना जिले में। अब इसको चलिए आगे देखिए क्वेश्चन इसका आगे कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है। तो देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है, तो आप सबको पता ही होगा कि ये स्वराज दल के गठन बिहार में कौन किए हैं, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह सबसे लंबा टाइम तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। और इनके रिकॉर्ड अभी तोड़ने वाले अगर एक इस बार जो अगर रह जाएंगे नीतीश कुमार जी तो इनके रिकॉर्ड ये तोड़ सकते हैं, इससे सबसे ज़्यादा। और उसके बाद कोई मुख्यमंत्री रहने वाले हैं तो श्री नीतीश कुमार जी वर्तमान में जो भी हैं। तो देखिए यहाँ स्वराज दल का जो गठन किए हैं श्री कृष्ण से किए। अब देखिए इसमें एक फैक्ट से मैं आपको बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए स्वराज दल की स्थापना आपको सबको पता है कि 1 जनवरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 जनवरी 1923 को किया गया था देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और उसी टाइम बिहार में स्वराज दल का जो गठन हो रहा था तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया है। तो 1857 की क्रांति आप सबको पता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो देखिए ये जो विद्रोह के नेतृत्व किए थे बिहार से, ये कुंवर सिंह के द्वारा ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था। तो आप सबको पता है कृषकों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा, अभी तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। आप सबको पता ही है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बुलाने वाले व्यक्ति का जो श्रेय जाता है वो राजकुमार शुक्ल के जाता है। और ये मुरली भरवा के थे, मैं इनके गाँव का नाम लिख देती हूँ। ये मुरली भरवा के रहने वाले थे। इन्होंने ही गांधी जी को लेटर लिखकर, चिट्ठी लिखकर चंपारण आंदोलन के लिए यानी कि बिहार में बुलाया था। और फिर उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया था। अब चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
देखिए 19 अभी देख रहे हैं आप कि 18 क्वेश्चन हो चुका है, यानी 65 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्रफल से घिरा हुआ है। तो देखिए जो बिहार का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिला है, तो ऐसा कौन सा जिला है जो पूरे के पूरे पतझड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। मैंने आपको कई बार बोला है कि चंपारण को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण। और एक चीज ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है, तो कोई भी पश्चिमी चंपारण में की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आप सबको पता है 25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर सफर करती है, तो 445 किलोमीटर में सफर करती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो है वो भागलपुर में है। अब भागलपुर में बहुत सारे अभी कार्य शुरू किए गए हैं, गंगा डॉल्फिन वगैरह हुआ है, फिर एक पक्षियों को द्वारा पक्षी को बचाने के लिए एक सिक्की करके एक उद्घाटन भी किया गया है, और बहुत सारे ऐसे काम जो भागलपुर में हुए हैं। अब भागलपुर के 2 ऐसे चीज़ है जिसको GI टैग भी मिला हुआ है, कतरनी चावल और जर्दालू आम। कतरनी चावल को भागलपुर का ही है जिसको GI टैग दिया गया है, यानी इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट में रखा गया है। इसमें जो पूछा जा रहा है कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी किस जिले में है, तो भागलपुर जिले में है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार, यहाँ पे छूट गया है मैं कर देती हूँ, बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो देखिए 21 का जो सही आंसर हो जाएगा पटना। सबसे ज्यादा आपको पता है महानगर में एक कौन है, बिहार सबसे बड़ा महानगर कौन है, तो वो पटना है। शिवहर तो सबसे छोटा और सबसे गरीब, सबसे कम में आता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। वैशाली भी नहीं होगा, दरभंगा भी नहीं होगा, बल्कि पटना होगा। यहाँ पे आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है, सर्वोच्च घनी आबादी पटना में ही पाई जाती है, और पटना बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में बनी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला बिहार का कौन सा जिला नहीं है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा रोहतास। सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट हर चीज में ऊपर है, लेकिन यहाँ पे धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला में रोहतास नहीं है। ये सारे के सारे आपके बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक और बिहार के गंगा नदी से रिलेटेड आ गया है। देखिए बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि एक जगह क्वेश्चन 20 में पूछा कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है, तो भागलपुर। यहाँ पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे जिलों की संख्या कितनी है बिहार में, तो ये 6 है। 6 जिले बिहार में, 6 यानी कि 6 जिला है जो बिहार का 38 जिला में से 6 जिला है। 6 ऐसे जिले हैं जो बिहार के गंगा नदी के किनारे में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जिला। एक तो नाम आपको पता ही चल गया भागलपुर, बाकी और जो 5 है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। आपको अच्छे तरीके से पता है पटना में स्थित एक ही वन्य जीव अभयारण्य है, और जो राष्ट्रीय अभयारण्य भी रखा गया है। तो देखिए ये जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका भीमबांध। राष्ट्रीय अभयारण्य सिर्फ एक है, और इसके अलावा बहुत सारे अभयारण्य है। भीमबांध अभयारण्य कहाँ है, तो ये देखिए आपको पता है मुंगेर में है। मुंगेर में स्थित ये वन्य जीव अभयारण्य कहाँ भीमबांध है, तो वो मुंगेर में है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वन्य जीव अभयारण्य पे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके इसका वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि बिहार में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है, बिहार के कौन कौन जिले में स्थित है, और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इस सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछा गया, आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आ गया, यानी कि 65 बीपीएससी में जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार स्पेशल से। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा दर्ज की गई है बिहार के कौन सा जिला, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ये गोपालगंज में। अब आगे चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है, यानी कि बाल लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है। तो देखिए इसका जो 26 का हो जाएगा 395। आपको पता है कि लिंगानुपात की गणना, सेक्स रेशियो की गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। तो यहाँ भी 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या होगी, तो 935 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपका जितनी जो सेंसस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2011 के ही पूछे जाएंगे इससे, क्योंकि अभी जनगणना न्यू वाली नहीं हुई है। अब आगे चलिए 27। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र में विकास किया गया था। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर किसी भी केंद्र या राज्य को पैसे आते हैं तो तृतीय क्षेत्र से आते हैं, और तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। तो इसमें जो सही आंसर 27 का हो जाएगा 14.6। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा, अभी भी यही डाटा चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बिहार के है। देखिए बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित की गई है। ये अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो देखिए ये कहाँ की गई थी, तो मोतिहारी में किया गया था कृषि कुंभ। सीधा आप याद रखिएगा कि बिहार में कृषि कुंभ मेला कहाँ हुआ था, तो मोतिहारी में आयोजित किया गया था। कब, तो 2019 में। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 65 बीपीएससी में जो 29 क्वेश्चन पूछे गए थे वही लास्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य में स्कोर है, तो बिहार राज्य का स्कोर कितना है। तो देखिए 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी 32.11 ही नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान, बिहार का जो स्कोर है वो इतना है, कितना 32.11 है। इसको आप ध्यान रखिएगा 2019 के अकॉर्डिंग। अभी भी यही डाटा पूछा जाएगा, नया डाटा अभी तक नहीं आया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको 65 बीपीएससी का जो करवाया सेट प्रैक्टिस, यानी कि मैंने 65 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार स्पेशल से, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। आपने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको 65 बीपीएससी में, तो आपको पता चल गया होगा। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से आपको 40+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40+ क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में ओनली फॉर बिहार से पूछे जाते हैं। आपने खुद देखा, अभी 65 बीपीएससी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 2019 में ही हुआ था। इसमें 29 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। इससे पहले वाले में तो 34 क्वेश्चन पूछे गए थे 64 में। तो इसके पहले वाले में भी आपका 20, यानी कि सारे के सारे आपको 30 के आसपास क्वेश्चन 30 से एबव पूछे ही गए हैं बीपीएससी में। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ, जितना आप लोग पॉलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, जितने भी इंडियन हिस्ट्री ध्यान दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आप बिहार स्पेशल पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपसे बिहार स्पेशल में 40+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका 40 नंबर आपका रखा हुआ है, यानी कि 40 नंबर आपको वहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट पे कमांड कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से आपका हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर आपको कमांड करने का, अगर बिहार पीसीएस के किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक तो आप स्टेट पीसीएस के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर में आपका बिहार स्पेशल और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जिस भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट पीसीएस का आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल है वो सभी एग्जामिनेशन में जो जैसे आते हैं इस बार बीपीएससी में भी वैसे ही आएगा। सिर्फ बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपका पीसीएस से क्वेश्चन, यानी कि आपके बिहार में जो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर हुए वो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। अब बिहार में करंट अफेयर कौन सा बुक ले, इसका मैंने बुक रिव्यू कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसका नया एडिशन मार्केट में आ गया है, आप लोग अपने लोकल मार्केट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको 65 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें बिहार का वेटेज कितना ज़्यादा होता है। तो चलिए आज के लिए बिहार के स्पेशल यानी बिहार विशेष के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर इसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि आगे जो एग्जामिनेशन 66 हुआ है उसमें बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ में फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।